हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक फैन फिक्शन ब्लाइंडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जिमिन और योंगी उन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। योंगी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे और जिमिन को तो पता ही नहीं था कि योंगी इतना ज़्यादा रोमांटिक है। योंगी बोलते हैं, अब तक तुमने देखा ही क्या है, अब तो तुम्हारे साथ और भी कुछ होने वाले हैं। जिमिन बोलते हैं, क्या? तुम देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगते हो। तुम हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट को ऐसा क्या करोगे जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊँ? और योंगी उसके पास आते हैं, जिमिन को अपनी तरफ मूव करते हैं और उसकी सर पे हाथ रखते हैं, उसकी होठों के करीब जाते हैं और उसकी होठों को अपनी उंगलियों से सहलाता है। योंगी जिमिन की होठों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी ये होठ बिल्कुल रोज़ की पत्ते जैसा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्या बताओ। तुम्हारी आँखें, तुम्हारी आईलैश, सब कुछ कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तुम इतना ज़्यादा प्रीटी क्यों हो? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन बोलते हैं, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ योंगी, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। मैंने तुमसे प्यार सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि तुम हैंडसम हो, तुम्हारी नेचर की वजह से मैं तुमसे प्यार किया है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मैरिज मटेरियल हो। योंगी बोलते हैं, तो ये बात है, तो फिर मैरिज मटेरियल हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करते हैं, क्या तुम देखना चाहोगे? जिमिन बोलते हैं, क्यों नहीं। और फिर योंगी अपने होठों को जिमिन की होठों पर रख देते हैं। योंगी जिमिन को किस करना शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से उसको किस कर रहे थे। जिमिन भी उसकी किस को बैक कर रहे थे। ये दोनों अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे से इन दोनों की किस और भी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक हो रहे थे, क्योंकि जिमिन की हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे। अब जिमिन खुद को रोक नहीं पा रहे थे, वो पूरी तरह से हॉट हो गए थे। योंगी उसके करीब जाते हैं और उसकी कपड़ों को खोलना शुरू करते हैं। अब जिमिन की हर एक बॉडी पर शो हो रहे थे। योंगी उसकी बॉडी को देखते हुए बोलते हैं, जिमिन तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी ये वाइट बॉडी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस बॉडी अब अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और फिर उस पर लव मार्क बनाना शुरू करते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, लेकिन उसको प्लेजर देने के लिए योंगी आगे आते हैं और इसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब जिमिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था। योंगी तो अब बहुत ज़्यादा हंग्री हो गए थे। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। उसके पास मीट रखे हुए हैं और उसको वो चबाना चाहते हैं। इस तरह से वो जिमिन के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। जिमिन को बहुत अच्छा लग रहा था कि योंगी ऐसा है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि योंगी बहुत ही शाय नेचर का है और मैरिज मटेरियल तो बिल्कुल है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं वो, उसको ये नहीं पता था। योंगी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिमिन बोल रहे थे, अब कितनी देर तक तुम ऐसे करते रहोगे, मैं थक गया, अब रुक भी जाओ। लेकिन पता नहीं कितने टाइम्स योंगी ने जिमिन के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी योंगी नहीं थके हैं। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मारने का इरादा है तो फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। योंगी जिमिन के होठों पे अपना फिंगर रखते हैं और बोलते हैं, इस तरह की बातें मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो इन दोनों की लव केमिस्ट्री तो यहाँ पे शुरू हो गए हैं, ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे जेके बेचारा रात को सो नहीं पा रहे थे। वो सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। मॉर्निंग को जेके उठ जाते हैं और वो तैयार होकर ऑफिस चला आते हैं। और ऑफिस आ जाने के बाद वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे कोई भी काम पे। उसको सिर्फ त्याग की ही ख्याल आ रहे थे। त्याग की वो स्माइल, उसकी फेस, उसकी वो इनोसेंट बातें, उसकी इनोसेंट सा वो फेस उसको बहुत ही तंग कर रहे थे। उसको सोने नहीं दे रहे थे, वो खा नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे। उसका चैन ही उड़ गया है
और फिर वो यही सोच रहे थे कि मैं कैसे त्यांग को राज़ी करूँ इस शादी के लिए। वो मुझे माना क्यों कर रहे हैं? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ उसको? मैं इतना ज़्यादा हॉट हूँ, हैंडसम हूँ, मेरे लिए लड़कियाँ पागल है, सब लोग मेरे लिए इतना दीवाना है, सिर्फ त्यांग की। त्यांग ही मुझको भाव नहीं देते हैं, लेकिन क्यों? मैं ऐसा क्या करूँ जिसलिए मुझे त्यांग पसंद करे? मुझे कुछ तो करना चाहिए त्यांग के लिए, ताकि वो मुझे हाँ कर दे इस शादी के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमारा त्यांग, वो सुबह को जल्दी से नहीं उठ पाते हैं, उसको उठने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, और जब उठ जाते हैं तो वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और ऑफिस चले आते हैं। वो शॉप पे आके देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुआ है। उसकी डिज़ाइन क्यों है कपड़ों के लिए लोग पागल हो जाते हैं। उसकी शॉप पे इतनी लोगों को देख के त्यांग खुश हो जाते हैं कि चलो, सब लोग को मेरे कपड़े इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। त्यांग को सुबह सुबह उसके घर से कॉल आते हैं। वो अपनी फ़ोन को रिसीव करते हैं और फिर उसकी मॉम बोलते हैं, त्यांग, तुम्हारी डैड बोल रहे थे तुम कल ब्लाइंड डेट पे गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पहली बार तुमने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट चुना है और तुम ब्लाइंड डेट पे गए हो। उस लड़का तुम्हें पसंद आया क्या? तुम्हारे डैड पूछ रहे थे कि तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। त्यांग बोलते हैं, पागल हो गए हैं क्या? मैं अभी नहीं शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही फोर्स किया है, इसलिए मैंने ब्लाइंड डेट पे चला गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी शादी करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें मना कर दीजिए। लेकिन अचानक उसकी मॉम बोलते हैं, त्यांग मैं फ़ोन रखता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ? अचानक आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? उसकी मॉम बोलते हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाना, मैं तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, उनको शायद दिल की दौरा पड़े है। त्यांग बोलते हैं, मैं अभी आता हूँ। और फिर उसकी मॉम उसके डैड को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। त्यांग के डैड की हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। अब त्यांग हॉस्पिटल जाके देखते हैं उसकी डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा बुरे है। डॉक्टर बोलते हैं, आप इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो? आपकी इतनी टेंशन की वजह से आपके हालात ख़राब हो गए हैं। अगर ऐसे ही किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन करते रहेंगे तो फिर आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। लेकिन त्यांग के डैड बोलते हैं, मुझे सिर्फ यही देखना था कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ यही टेंशन खाए जा रहे हैं, मेरी हालत ख़राब हो रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊँगा त्यांग? त्यांग बोलते हैं, आप चाहते क्या हो? आप मेरी शादी के लिए इतना ज़्यादा टेंशन क्यों करते हो? मुझे अभी शादी नहीं करना है। त्यांग की मॉम बोलते हैं, त्यांग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम देख रहे हो तुम्हारी डैड की हालत ख़राब हो गए हैं तुम्हारी वजह से, फिर भी तुम ये सब बात कर रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे डैड कुछ और दिन जिए हमारे साथ? अगर तुम्हारे डैड को कुछ हो गया ना, फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम दोनों तुम्हारे लिए मर गए। हम दोनों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। त्यांग बोलते हैं, आप किस तरीके की बात कर रहे हो मॉम? पागल हो गए हो क्या? ठीक है, आप लोग जिससे भी शादी करने के लिए मुझे बोलोगे मैं शादी कर लूँगा। आप खुश? त्यांग के डैड खुश हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, मुझे कुछ काम है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जल्दी से ठीक हो ही जाओगे, क्योंकि मैंने शादी के लिए हाँ जो बोल दिया है। और फिर त्यांग की मॉम बोलते हैं, मेरे अच्छे बच्चे। त्यांग बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं अपनी इतनी लाड़ प्यार की, मैं चला जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। आप लोग को तो शादी के अलावा कुछ सोचता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और वो यहाँ से चला जाते हैं। त्यांग के डैड उठ के बैठ जाते हैं और उसकी मॉम को बोलते हैं, मेरी एक्टिंग कैसे रहा? त्यांग की मॉम बोलते हैं, बहुत अच्छे है, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग किया है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा एक्टिंग मैंने अच्छा किया है, क्योंकि सारी बात मुझे ही बोलने पड़े और त्यांग मेरी बातों से कन्विंस भी हो गए हैं। डॉक्टर खुश होकर बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, तुम्हारे बेटे तो शादी के लिए मान गए, तो पार्टी कब दोगे? त्यांग के डैड बोलते हैं, तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है, तुम्हें कब पार्टी चाहिए? चलो आज रात हम सब लोग डिनर पे चलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या? आज अगर डिनर पार्टी करोगे तो त्यांग शक कर लेंगे कि तुम नाटक कर रहे थे।
मैं एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें यही कहूँगा कि तुम कुछ दिन बेड रेस्ट करो, ताकि त्यांग बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो जाए कि तुम बीमार हो। त्यांग की मॉम बोलते हैं, सही कहा। त्यांग के डैड बोलते हैं, तो फिर ठीक है, अगर मेरी थोड़ी दिन रेस्ट करने से मेरी बेटा शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ऐसे भी क्या करना है, रेस्ट ही तो करना है। और यहाँ पे हमारा जेके वो ऑफिस पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे। जनाब को इतना ज़्यादा खुशी क्यों हो रहे थे? वो इसलिए क्योंकि जेके ने त्यांग की डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहने हुए थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो यही महसूस कर रहे थे कि इस कपड़ों को त्यांग ने टच किया है। वो उस टच को फील कर रहे थे और इस कपड़ों को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि त्यांग मेरी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं मैं पहले इतना खुश क्यों नहीं था। शायद ये वजह थे क्योंकि त्यांग मेरी लाइफ में नहीं था। जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है। काश इन कपड़ों की जगह त्यांग मेरी बाहों में होता तो कितना अच्छा होता। मुझे तो सोच के ही शर्म आ रहे हैं। और मैं त्यांग को किस कर रहा होता, वो मेरे लैंप पे बैठे होते और मैं उसकी बॉडी को टच कर रहा होता। जेहो बोलते हैं, मिस्टर जेके, क्या आप सोच में डूबे हुए हो और ऐसे ही सोच में मुस्कुराते रहोगे? काम नहीं करना है क्या? तुम आज पूरे दिन कोई भी काम ढंग से नहीं किया है, सब मीटिंग कैंसिल कर दिया है और तुम्हारी दादाजी तुमसे बहुत गुस्सा है। मिस्टर जियोन जॉन को उनको तो इन सारी बातों की पड़ी ही नहीं थी। वो तो अपनी सोच में ही डूबे हुए थे और खुशियाँ बांट रहे थे खुद के साथ ही। जेब उसको धक्का देते हैं और बोलते हैं, जेके, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या फिर पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठ के हंस रहे हो। कोई भी तुम्हें देख के बोलेगा तुम प्यार में हो, तो आखिर तुम्हारा प्यार क्या है? त्यांग, मैं सच बोल रही हूँ ना, वो डिज़ाइनर त्यांग ही तुम्हारी मुस्कुराहट की कारण है ना? जेके बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हें पूछ रहे हैं। क्या तुम इस डेट पे जाके खुश हो? क्योंकि तुम्हारे दादाजी को पता चल गया है कि तुम त्यांग को पसंद करते हो। और पहली डेट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है उनको ये भी पता चल गया है कि जिमिन की बदले में यहाँ पे त्यांग आया था और तुम्हें त्यांग पसंद है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के त्यांग के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट रखा है। क्या बोल रहे हो? गैनपा ने इतने दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, वरना वो तो मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। उसके गैनपा आके बोलते हैं, तो ये बात है, मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करता हूँ, हाँ? और मैंने तुम्हारे लिए इतना कष्ट उठाया है, उसका क्या? क्या तुम मेरा शुक्रगुजार नहीं हो? और तुम इतना खुश मिजाज हो गए हो कि अपने दादाजी को ही भूल गए? जेके बोलते हैं, दादाजी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरे लिए सब कुछ हो। मैं आपको इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कैसे बताऊँ? आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं कैसे खुश नहीं रहता? तो बोलिए, आपको क्या चाहिए? और मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। गैनपा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शादी कर लो और फिर तुम दोनों साथ में खुश रहो। मुझे सिर्फ यही देखना है। तुम दोनों को साथ में खुश देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। त्यांग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा, वरना तुम तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। जेके गुस्सा होकर बोलते हैं, गैनपा, आपका दिमाग तो ठीक है? क्या मैं त्यांग के साथ शादी इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपको टाइम दे? त्यांग मेरा हबी है, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, ना कि आपके साथ। आप इतना ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि त्यांग पूरी टाइम आपके साथ रहेंगे तो आपकी एक गलत फैमिली है, क्योंकि त्यांग को मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शादी के बाद मैं उसके साथ चुंबक की तरह चिपक के रहूँगा। गैनपा बोलते हैं, बेशरम कहेगा, देखो तो ज़रा किस तरह से बात कर रहा है अपनी गैनपा से, बिल्कुल भी शर्म नहीं। पहले तो शादी करने के लिए ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार नहीं था, अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं। जी हो, मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर चल, वरना इस लड़के की बात सुन के मेरा कान जल जाएगा। जेके बोलते हैं, हाँ हाँ, अब जाइए यहाँ से, आपने जो किया है मेरे लिए उसके लिए शुक्रिया। अब जाके जेके को याद आया है कि त्यांग ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो खुशी किस बात के लिए हो रहे हैं। वो गैनपा को बोलते हैं, रुक जाइए, मुझे आपको कुछ बोलना है। उसकी गैनपा बोलते हैं, क्या?
अब क्या बोलना है तुम्हें? जेके बोलते हैं ये शादी नहीं होंगे। ज्ञानपा बोलते हैं लेकिन क्यों? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। ज्ञानपा जेके को एक थप्पड़ लगाता है और बोलते हैं पागल लड़के, उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गए हैं, वो तुमसे शादी क्यों नहीं करेगा? तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हें कौन मना करेगा? बेवकूफ़, उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गए हैं, आप खुश हो? जेके बोलते हैं लेकिन वो कैसे हुआ? ज्ञानपा बोलते हैं वो तुम नहीं समझोगे, तुम सिर्फ इतना जान लो कि त्याग की शादी तुम्हारे साथ ही होंगे और तुम उसके हस्बैंड हो, ठीक है? तुम्हारी हबी को कोई नहीं छीन सकते है तुमसे। त्याग और तुम साथ में बहुत अच्छे लगते हो, मैंने तुम दोनों की फ़ोटो को एक साथ एडिट करने के लिए भेज दिया है। जेके बोलते हैं एडिट करने के लिए क्यों भेजा है? और ऐसे भी हम दोनों साथ में बहुत सारी पिक्चर खींचेंगे, हमें एडिट पिक्चर की ज़रूरत नहीं। और फिर एक पिक्चर दिखाते हैं दादाजी को, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इस पिक्चर में ये दोनों साथ में थे। ज्ञानपा बोलते हैं ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, ये तो सिर्फ तुम हो। ज्ञानपा को जेके बोलते हैं अब अंधे हो गए हो क्या? देखो मेरे पीछे त्यांग भी है। लेकिन वो पूरी तरह से देख नहीं रहे थे, बहुत दूर से देख रहे थे, क्योंकि जेके ने जब पिक्चर लिया था वो सामने से पिक्चर ले रहे थे। त्यांग बहुत दूर से उसके पास आ रहे थे, क्योंकि उन दोनों की शादी के लिए वो लोग एयरपोर्ट जाने वाले थे, तब उसने ये पिक्चर खींचे थे। अब ज्ञानपा बोलते हैं ये पिक्चर ये तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट जा रहा है पास से। जेके बोलते हैं कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट कब मेरे साथ पिक्चर खींचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, हम दोनों बहुत जल्द एक साथ पिक्चर खींचने वाले हैं। हाँ हाँ, वो सब कुछ मेरी वजह से होंगे, तुम मेरी शुक्रिया अदा तो नहीं करोगे, तो फिर मुझे यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा? चलो जी हो। और दादाजी यहाँ से चले जाते हैं। जेके बहुत ज़्यादा खुश है कि त्याग ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। सो गाइज मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।